इजराइल अमेरिका युद्ध विराम के संकेत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए, लेकिन ट्रंप का दावा, ईरान का एक इनकार, क्या सचमुच खत्म होने जा रहा है अमेरिका ईरान संघर्ष? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले रोकने और एक संभावित समझौता का दावा किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि की है कि ट्रंप ने नियोजित हमले रद्द करने की घोषणा की, लेकिन कहानी में दूसरा पक्ष भी है। ईरान की ओर से कहा गया कि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। तेहरान का कहना है कि बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन अंतिम मंजूरी और हस्ताक्षर अभी बाकी है। यानी ट्रंप जिस डील को लगभग तय बता रहे हैं, उसे ईरान अभी पूर्ण समझौता मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आखिर हुआ क्या, यह भी हम आपको बताते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने पहले ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी, बंदर घुड़की दिखाई, साफ कर दूंगा, मैदान कर दूंगा, लेकिन ईरान वास्तव में जांबाज है और उसने जिस तरह से युद्ध के मैदान में लंगोटा लहराकर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया और हमारे विश्वगुरु देखते रह गए। बाद में अचानक घोषणा की हमले रद्द किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी हवा टाइट हो गई। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, इजराइल और कई क्षेत्रीय देशों ने समझौते के मुख्य बिंदुओं पर सहमति बना ली। हालांकि नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख और स्थान की घोषणा के बाद में होने की बात कही गई है। युद्ध का मानवीय और आर्थिक असर, निश्चित रूप से दोस्तों यह युद्ध बंद होना चाहिए। पूरे संसार में इस युद्ध के कारण महंगाई जहां चरम सीमा पर पहुंची है, वहीं लाखों वो निर्दोष लोग मारे गए हैं जिनका कहीं कोई इस युद्ध से लेना देना नहीं। ईरान में वो बच्चे मारे गए हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन उनके हिस्से में मौत आई। इसलिए मानवीय आधार पर युद्ध रुकना चाहिए और तेल ऊर्जा के चक्कर में लोगों की जानें नहीं जाना चाहिए। इस संघर्ष में केवल अमेरिका और ईरान को नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो गया। खास तौर से हिंदुस्तान पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। हाल के हमलों में कई देशों के नागरिक, समुद्री कर्मचारी प्रभावित हुए।
रिपोर्ट के अनुसार हालिया अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की भी मौत हुई, जिससे भारत में चिंताएं बढ़ गई। तेल बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। हमले रुकने की खबर के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों को बड़े युद्ध का खतरा कुछ कम होता दिखाई दिया। अकेले युद्ध से जान माल का खतरा नहीं है, युद्ध से महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच रही है और तेल के खेल में हो सकता है कुछ देशों का फायदा हो जाए, लेकिन जनहित की हानि हो रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वास्तव में शांति समझौता है? फिलहाल जवाब अभी नहीं। ट्रंप से लगभग तय समझौता बता रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि अमेरिका ईरान संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है। अभी बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में होने वाले संभावित हस्ताक्षर पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे किसी को भी फायदा होने वाला नहीं और हिंदुस्तान वैसे ही पिस रहा है। यदि यह समझौता वास्तव में हो जाता है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीति सफलता के रूप में पेश करेंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। ट्रंप ने इस युद्ध में बुरी तरह से गच्चा खाया है। यह बात दूसरी है कि वो माने या ना माने, लेकिन यदि वार्ता टूटती है तो यह सवाल भी उठेगा कि हमले रोकने की घोषणा इतनी जल्दी क्यों की गई। फिलहाल स्थिति युद्ध और शांति के बीच झूल रही है। बंदूकें पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों, किसी भी देश में कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता। जिस तरह से अमेरिका के सनकी और हम तो कहेंगे पगलौट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तानाशाही दिखाई, उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। और आज से नहीं, अमेरिका का इतिहास उठा के देख लीजिए, अफगानिस्तान से लेकर अन्य देशों में यह सालों से युद्ध के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा है। युद्ध किया, हथियार बेचे और माल कमाया और फिर युद्ध किया। पहली बार किसी ने अगर अमेरिका को जवाब दिया है तो वो है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान की जनता ने साफ कह दिया कि ईरान अंतिम समय तक युद्ध लड़ेगा और ईरान का बच्चा बच्चा इस जंग में तैयार खड़ा था। यही कारण है कि जब देश में एकता होती है, जब देश के लोग एक होते हैं और अपने देश के लिए मरते हैं, वो देश कभी झुक नहीं सकता। आज संसार की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जिसे ईरान ने झुका दिया। हमारे देश के विश्व गुरु जैसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पर जश्न मनाते। आज ईरान के लिए एक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला।
जो ईरान हमें तेल देता था, जिस ईरान का करोड़ों रुपया हमारे देश में जमा रहा और 7 दिन में तेल आता था, आज अमेरिका से 60 दिन में तेल आ रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंची के छाती वाले अपने को स्वयंभू विश्व गुरु बता रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में इनका कोई ऐसा चेला नहीं है जो इनके साथ इनके मुसीबत के दिनों में खड़ा हो जाता। निश्चित रूप से अगर युद्ध रुकता है तो ये अच्छी पहल है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें। अगर समाचारों में कोई कमी हो तो मैं निश्चित रूप से इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहता है कि आप तक जो जानकारी मुझे है वो आप तक पहुंचे। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल की आवाज बने। धन्यवाद।